इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये सारणी दी गई है, तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन करना है। एक तो हमें इस सारणी को पूरा करना है, यानी कि जो ये खाली स्थान है इसमें हमें भरना है क्या आएगा, और दूसरा हमें ये बताना है कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये तो हमें अभी ही साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब है सीधे समानुपात में, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है प्रतिलोम अनुपात में। तो देखिए ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में है। कैसे? यहां देखिए कि अगर एक विजेता होता है यानी कि एक विनर होता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं पुरस्कार के रूप में, और अगर विनर्स 2 होते हैं यानी कि विजेता 2 होते हैं तो फिर 50,000 रुपए सभी को मिलेंगे, यानी कि दोनों को 50-50 हजार रुपए। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे विनर्स की संख्या बढ़ रही है तो जो मिलने वाली पुरस्कार की धनराशि है वो घट रही है। 1 था तो 1 लाख मिलता था, 2 है तो 50,000, इसी तरह से 4 हैं तो 50,000 से भी कम मिलेंगे, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ये हमारा होता है x और ये y, तो x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, इसीलिए ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये तो हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम इस सारणी को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि क्या आएगा। तो देखिए यहां पर हमें 4 विजेताओं की संख्या दी गई है, तो सभी को कितने कितने पुरस्कार के रूप में धनराशि मिलेगी वो हमें यहां पर बताना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्योंकि प्रतिलोम अनुपात में है तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो x और y दोनों का जो गुणा होता है वो पूरे में बराबर होता है। इससे पहले आपने सीधे समानुपात में क्या पढ़ा है कि x और y का जो अनुपात होता है वो पूरे में बराबर होता है, लेकिन प्रतिलोम में क्या होता है हमारा कि x और y का जो गुणा होता है यानी कि गुणनफल वो पूरे में बराबर चलता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जो 1 गुणा ये 1 लाख है, इसको लिख लेते हैं 1 गुणा 1 लाख, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, इसके, यानी कि 4 गुणा x के, ठीक है। तो यहां से अब हम x का मान निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 1 और ये जो 1 लाख है इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 लाख ही आएगा, और ये 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर अब क्या बचा, x। अब देखिए हमें क्या करना है, 4 से 1 लाख को भाग करेंगे। तो जब आप 4 से 1 लाख को भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25,000, ठीक है, बराबर में x, यानी कि x का मान कितना है, 25,000। इसका मतलब क्या है कि अगर विजेताओं की संख्या 4 होती है तो सभी को 25-25 हजार रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर 25,000 रुपए। अब इसके बाद हम यहां पर करते हैं, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, हम इसमें y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए जो ये वाला है हमारा यानी कि 1 गुणा में 1 लाख, तो ये हमारा इसके बराबर क्या होगा, 5 गुणा y। तो इसको यहां पर लिखेंगे 5 गुणा y। अब यहां से y का मान निकालेंगे तो 5 को इधर लेके जाएंगे, तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो ये 1 लाख ही आएगा। तो यहां पर लिखा, और ये 5 इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा y। अब देखिए जब आप 5 से 1 लाख को भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,000 बराबर में y, यानी y का मान 20,000 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर विनर्स 5 होते हैं तो सभी को 20-20 हजार रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए यहां पर हम इसका आंसर बताएंगे अब, यानी कि यहां पर इसको मान लेते हैं हम z, यहाँ x माना है y माना है, इसको z मान लेते हैं। तो अब हमारा क्या होगा कि जो ये हमारा 1 गुणा 1 लाख है यानी कि इन दोनों का गुणनफल, इसके बराबर में क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल, यानी 8 गुणा z।
अब यहाँ से सबसे पहले इनका गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 लाख ही आएगा। 8 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर बचेगा Z। अब 8 से जब हम 1 लाख को भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 12,500 बराबर में Z। तो Z का मान हमारा 12,500 आ गया। यानी कि अगर विनर्स 8 होते हैं तो सभी को 12,500 रुपये मिलेंगे, यानी कि 12,500 सभी को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं XYZ माना है, इसको A मान लेते हैं। तो अब हमारा क्या होगा कि जो इसका गुणनफल है 1 गुना 1 लाख का, इसके बराबर में होगा ये 10 गुना A। अब यहाँ से A का मान निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। 10 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा A। अब 10 से 1 लाख को भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 10,000 बराबर में क्या है A। यानी A का मान कितना आ गया, 10,000। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा कि अगर 10 विनर्स होते हैं विजेता तो सभी को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे पुरस्कार के रूप में। अब इसके बाद लास्ट रह गया हमारा ये वाला, तो इसको हम B मान लेते हैं। तो अब हमारा क्या होगा कि इसका जो गुणनफल है 1 गुना 1 लाख का, इसके बराबर में क्या होगा 20 गुना B। अब यहाँ से इनका गुणा करेंगे तो ये 1 लाख ही आएगा, बराबर में ये B बचेगा। 20 को इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब 20 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 बराबर B। B का मान 5,000 आ गया। यानी कि अगर विजेताओं की संख्या 20 है तो सभी को 5-5 हजार रुपये मिलेंगे पुरस्कार के रूप में। तो इस तरह से हमने इस सारणी को कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूरा कर लिया। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है कि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि ये हमारा किस में है, व्युत्क्रमानुपाती में। फिर भी आप देख सकते हैं कि अगर एक विजेता होता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलता है, और अगर विजेताओं की संख्या 2 हो जाती है तो सभी को 50-50 हजार रुपये मिलते हैं। और वहीं अगर विजेताओं की संख्या 4 हो जाती है तो सभी को कितने कितने मिलेंगे, 25-25 हजार रुपये। और अगर 5 हो जाती है तो ये आप देख सकते हैं 20-20 हजार रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे भी, यानी कि जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तो उनको मिलने वाले जो पुरस्कार की धनराशि है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर में कि एक विजेता को दी गई धनराशि विजेताओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से हम आंसर लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।